नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आज हम शैक्षिक परिदृश्य के जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न आए हुए हैं थर्ड ग्रेड के अंदर, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम L1 L2 जो सामाजिक, हिंदी, पंजाबी, उर्दू जो सभी में किस प्रकार का लेवल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बोर्ड ने इसका सही आंसर क्या माने, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर के अंदर थोड़ा डाउट है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे भी पहले हमने जो भूगोल के, हिस्ट्री के अलग अलग हैं उनके सारों के PYQ, शिक्षण विद्या के सारों के और भाषा के सारों के है वो PYQ अपलोड कर दिए गए। वहाँ पर जाकर आप अपने देख सकते हो कि पिछली बार वो पैटर्न किस प्रकार रहेगा और इस प्रकार का पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वापस रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रीट L1 जो 25 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उनके PYQ के बारे में बात करते हैं। मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आगे बात करते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। मतलब इसमें 6 से 14 वर्ष का जो राजस्थान शिक्षा अधिनियम 2009 आया था, उसमें जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो दोस्तों, इसके अंदर 5 की बात की गई है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डाउट है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। मैं तो आपको उसी प्रकार बता रहा हूँ जिस प्रकार है वो बोर्ड ने किस प्रकार का कौन सा उत्तर माना है, मैं आपको उसी के हिसाब से करवा रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर के अंदर थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा। आगे बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो खंड स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर CBO होगा। दोस्तों, यहाँ पर खंड स्तर की बात है, CBO होगा, पंचायत स्तर पर PO होगा। इस प्रकार के अलग अलग आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खंड स्तर पर CBO होगा। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य के अंदर है वो 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितने का है? तो यहाँ 30:1 का रखा गया है। यहाँ बात प्राथमिक स्तर की हो रही है। अगर उच्च प्राथमिक होता तो यहाँ 35/1 हो जाता, और अगर प्राथमिक की बात है तो 30:1 है। अगर उच्च प्राथमिक होता तो 35:1 हो जाता। आगे बात करते हैं राजस्थान RT अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। दोस्तों, यहाँ राजस्थान RT की बात हो रही है, ना कि सीधे RT की बात हो रही है। यहाँ देखो, ध्यान से पढ़ना, राजस्थान RT अधिनियम में कितनी धाराएं और कितने भाग हैं? तो यहाँ पर 10 भाग और 29 धाराएं हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर 3/4 मतलब 75% है। वो मैंने देखो प्रतिशत के हिसाब से लिख रखे हैं, मतलब 3/4 है वो विद्यालय प्रबंधन समिति में माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। आगे बात करते हैं रीट L2 के बारे में, जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था सिंधी भाषा के अंदर, उसकी बात करते हैं। उसमें शैक्षिक परिदृश्य में किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे गए थे? मतलब RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी RT नियमावली बनाएगा? तो इसकी धारा 238 है। आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 4 स्तरों के अंदर बांटा गया है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से स्तर हैं, हम आपको सारी डिटेल हम बताएंगे।
और उससे पहले भी अगर आप PYQ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, आप जाकर YouTube में देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया था? ये 2015 को अपनाया था। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पदनाम होता है? तो दोस्तों इनका नाम होता है पदेन सदस्य सचिव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम उर्दू की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान RT नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? तो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होगा। विद्यालय प्रबंध समिति की 1 माह में कम से कम 1 बार सभा आयोजित करनी चाहिए। तो कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए? तो 1 सभा कम से कम आयोजित करनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि रीट L2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2023 को उर्दू का, उसके बारे में बात करते हैं। उर्दू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करें। उर्दू में कुल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको हिंदी के, इंग्लिश के, SST के सारे के क्वेश्चन है, वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि अंतिम समय के अंदर कुछ PYQ निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि पढ़ तो हमने अभी तक बहुत लिया है, अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है PYQ के बारे में। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? RT नियम 2011 है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 को की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों उनके लिए प्रावधान रखा गया है कि लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने 100 रुपये लिए हैं तो उनसे 1000 रुपये तक लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम था परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? परख। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला राज्य है वो कर्नाटक है। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। मतलब 50% है वो इसके अंदर महिलाएं शामिल होगी। तो आगे बात करते हैं रीट L2 के बारे में। जो पंजाबी के अंदर एग्जाम हुआ था उनके बारे में बात करते हैं। मतलब किस प्रकार का लेवल था और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान में मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? मतलब कौशल के साथ मानव संसाधन है, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिकता, राजनीतिक मूल्य है, समाज का विशेष ज्ञान भी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किए थे? 2004 के अंदर। राजस्थान RT अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो रिपीट होता है। 29 धाराएं हैं। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर 35 दे रखे थे, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो गए क्योंकि यहाँ पर 9 सदस्य थे। 8 + 1 8 सदस्य, 1 अध्यक्ष और टोटल 9 सदस्य शामिल थे यशपाल समिति के अंदर। आगे बात करते हैं RT के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? SCRT या SIERT होते हैं। RT अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही हैं? स्कूल के कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं
नहीं, स्कूल किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन फीस नहीं लगा सकते हैं। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते नहीं। ये दोनों क्वेश्चन है वो ना एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही गलत है। आगे बात करते हैं दोस्तों रीट लेवल 2 जो 27 तारीख एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK मतलब राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो ऐप है वो 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? तो दोस्तों एक माह के अंदर कम से कम एक बाल सभा होनी आवश्यक है या अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक 3 सभा हर महीने में होनी चाहिए। राजस्थान RT नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? तो ये 2011 के अंदर अधिसूचित किए गए थे। आगे बात करते हैं भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1986 के अंदर की गई थी। राजस्थान RT नियम 2011 में कितने भाग हैं? तो इसमें टोटल 10 भाग हैं। आगे बात करते हैं जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था इनके बारे में, मतलब इसमें किस प्रकार की क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि राजस्थान RT नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर बैंक खातों के अभिलेख की सूचना होना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन वर्षावार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यक था। कक्षावार नामांकन प्रांकलन आवश्यक था। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताओं की संख्या अनुसार इनकी भी आवश्यकता। RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? मतलब आपदा राहत कार्य के अंदर लगाया जाएगा, 10 वर्षीय जनगणना के अंदर लगाया जाएगा, चुनाव कार्य के अंदर लगाया जाएगा, लेकिन पल्स पोलियो अभियान के अंदर शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो उस विद्यालय के अंदर 3 पद हैं वो स्वीकृत होंगे। अगर प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो मतलब 30:1 30 छात्रों पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रबंधन का पोस्ट गौरव का सूत्र किसने दिया था? लूथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एजुसेट। आगे बात करते हैं ई संजीवनी संबंधित है, ये एक टेली कंसल्टेशन है। आगे बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन दिया गया है? ये अध्याय 4 के अंदर है। दोस्तों आगे बात करते हैं SST के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे शैक्षिक परिदृश्य के अंदर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, 2-4 मिनट के अंदर है हम आपका टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। PYQ के भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है 15 वर्ष। डाइट का पूरा नाम क्या है? इसका नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? 1961 के अंदर। RT की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। RT अधिनियम तो दोस्तों RT की धारा 14 की बात कर लेते हैं। शायद वो आपको दिखा नहीं, चलो मैं आपको दोबारा बोल के बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बने रहिए आप हमारे साथ। आगे बात करते हैं RT की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। RT अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक
वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? उससे 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए। अगर प्राथमिक से अगर उच्च प्राथमिक होता तो यहाँ पर 210 और 1000 घंटे हो जाते। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। मतलब यहाँ पर अगर वो बात हो रही है आरटी नियम 2009 की धारा 8 व 9 के अनुसार, तो इनको राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 5 सितंबर 2022 को हुआ था। आगे बात करते हैं हिंदी के बारे में, मतलब हिंदी में किस प्रकार के हैं वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मात्र 2-4 मिनट के अंदर है वो आपकी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दी गई कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मतलब यह कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय है। नहीं दोस्तों, इसमें कक्षा 1 से 12 था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहीं से गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो दोस्तों इसमें 5+3+3+4 मतलब को अपनाया गया है। आगे बात करते हैं अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा? अनुसूचित जनजाति वर्ग से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या होगा? तो दोस्तों प्रारंभिक 1 से 8 होगा, अगर प्राथमिक होता तो 1 से 5 होगा। यहाँ पर बात प्रारंभिक की गई है। आगे बात करते हैं कि 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं होने के कारण क्वेश्चन डिलीट हो गए। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा को रखा गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं साइंस और मैथ का एग्जाम हुआ था उनके बारे में, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? मतलब बच्चे की उम्र के आधार पर। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्त निर्धारित है। धारा 23 के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुका है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल मतलब अंग्रेजी माध्यम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? वर्ष 2020-21 के बारे में। वर्ष 2020-21 का बजट था, उसके अंदर ये घोषणा की गई थी। और अंतिम हमारे 2 क्वेश्चन के हैं NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना है वो 1991 के अंदर की गई थी। दोस्तों आपने ये सारी PYQ देख लिए हैं, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और नेक्स्ट किस प्रकार का वीडियो लेके आना है
ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ लेकर। इससे अलावा हमने जो नोट्स हैं वो शैक्षिक परिदृश्य के वो हमने अपलोड कर दिए हैं। योजना वगैरह फ्लेक्सी योजना है उनके सारे नोट्स हैं हमने प्रोवाइड करा दी गई हैं, वहाँ पर जाकर एक बार आप ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।